तो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लेके आए आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का। ये एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन है। कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसमें प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन होता है, तो ऐसे टाइप क्वेश्चन जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, 80% चांस होता है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपको यकीन नहीं होता है तो आपको सेट उल्टा के देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है टोटल इस कॉन्सेप्ट पे, सेम कॉन्सेप्ट है। 6 क्वेश्चन अगर आप समझ लोगे तो इस बेस पे आप 60 करोड़ क्वेश्चन लगा पाओगे। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। क्वेश्चन पहला देखिए क्या कहता है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में आपको लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत, हानि हुआ तो हानि प्रतिशत। कंडीशन क्या है? 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप जरा ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है। जो छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, पहले ये समझ लीजिए। अगर मान लीजिए 10 में 1 का फायदा, तो आप कहोगे प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 10 में 1 तो 1/10 गुने 100। ठीक है, ऐसे निकालते हैं प्रतिशत। ठीक है, अगर 25 में 5 तो क्या करते हैं, 5/25 गुने 100। ठीक है, पांचों के बीच 20%। ठीक है, तो प्रतिशत निकालना आपको निश्चित रूप से आता होगा। नहीं आता है तो अभी मैंने आपको बता दिया, उस बेस पे आप काम कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर 50 में 5, 50 में 5 कितना परसेंट होगा? 5/100। 50 गुना 100 कितना परसेंट? 10%। तो इस बेस पे हम सारा काम करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन कहता है 15 वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब जितने रुपया, मान लो अगर ए रुपया में हम 15 वस्तु खरीदते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मन को एकदम रखिएगा शांत। जितने रुपया में हम 15 वस्तु खरीदते हैं उतने में हम 10 वस्तु बेचते हैं। ठीक है, ए रुपया में हम 10 वस्तु बेच दिए। खरीदे 15, ठीक है, और बेचे 10। तो जितना पूंजी आपने लगाया था 15 वस्तु में, उतना पूंजी वापस आ गया 10 वस्तु को बेचकर। इसका मतलब है कि जितनी बार आप 10 वस्तु बेच रहे हैं उतनी बार आप 5 वस्तु फायदा कमा रहे हैं, क्योंकि पूंजी आपको 10 वस्तु में आ गया है ना। 15 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब जितने में आपने 15 वस्तु खरीदा उतने में आपने 10 वस्तु बेचा। तो जितनी बार आप 10 वस्तु बेच रहे हैं 5 फायदा हो रहा है। 10 में 5 का फायदा 5/10 गुने 100। ठीक है, 50% आप प्रॉफिट यहाँ पे कमा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कैंसिल निकल गया। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा कसर रह गया हो, तो दूसरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए इसको मिटा देता हूँ, इतना ही जगह में मैं आपको सारा क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है 36 वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, मतलब जितने में आपने 36 वस्तु खरीदा उतने में आपने 30 बेचा। ठीक है, खरीदा 36, मान लो अगर x रुपये में आपने खरीदा 36 और x रुपये में आपने बेचा 30, मतलब पूंजी ऊपर हो गया 30 वस्तु बेचकर, x रुपये आ गए। तो जितनी बार आप 30 बेच रहे हो उतनी बार 6 आपको फायदा हो रहा है। तो 30 में 6 का फायदा, प्रॉफिट 6/30 गुने 100, 6×5 30, 20×5 100, 20% का फायदा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा खाली। अब तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा। अब थोड़ा सा अलग क्या है, इसमें क्या होता है, 5 वस्तु का विक्रय मूल्य 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब है जितने रुपये में आपने 3 खरीदा, 3 के क्रय मूल्य के बराबर है। जितना में आपने 3 खरीदा उतने में आपने 5 बेच दिया। ठीक है, खरीदा मात्र 3 और बेच दिया 5। तो जितनी बार आप 5 बेच रहे हैं उतनी बार आपका 2 नुकसान हो रहा है ना।
जितनी बार आप 5 बेच रहे हैं उतनी बार 2 नुकसान हो रहा है। तो 5 में 2 कितना हो जाएगा, 2/5 गुने 100, 20 पंचे 100, 20 दूना 40% का आपको क्या होगा इस बार, लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि आपने खरीदा 3 और बेचा 5, जितने में 3 खरीदा उतने में 5 बेचा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बिल्कुल इसी बेस पे अगला क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 10 वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब जितने में आपने 10 बेचा उतने में आपने कितना खरीदा था, 9 खरीदा था, 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो फिर वही बात, मान लो x रुपया में आपने बेचा 10, लेकिन x रुपया में आपने मात्र 9 खरीद के लाया था। तो जितनी बार आप 9 बेच रहे हो ना, उतनी बार आपको क्या हो रहा है, जितनी बार 10 बेच रहे हो उतनी बार आपको एक क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जितनी बार 10 बेच रहे हो उतनी बार आपको एक नुकसान हो रहा है। तो 1/10 गुने 100। ठीक है, 10% का क्या हो रहा है, आपको हर बार नुकसान हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बस ध्यान से देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कहता है 100 पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब सुनिए, 100 पेंसिल बेचा गया है, कितना बेचा गया है, 100, आपको 20 फायदा हो रहा है। इसका मतलब है कि पूंजी ऊपर हो गई थी 80 में। ठीक है, 80 पेंसिल में ही पूंजी ऊपर हो गया था, तो 20 फायदा होगा, है कि नहीं। तो 80 में 20 का फायदा कैसे निकालेंगे, प्रतिशत, 20/80 गुना 100, 20 चौके 80, 25%, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, और छठा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहता है 36 पेंसिल बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा, 36 बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, 4 नुकसान हो रहा है। इसका मतलब है कि हम खरीदे थे 40 लेकिन 36 ही बेच पा रहे हैं। ठीक है, 36 बेचने पे क्या हो रहा है, 4 नुकसान हो रहा है हमारा। तो हम लाए थे जितने में 40 उतने में मात्र 36 बेच रहे हैं, तो 40 में 4 का नुकसान होगा हमारा, क्योंकि 36 बेचने पे 4 नुकसान हो रहा है। तो 40 खरीद के लाए थे लेकिन बेच पा रहे हैं 36, तो हर 40 पे 4 का नुकसान, तो 4/40 गुने 100, ये 10% आपका क्या होगा, लॉस होगा हर क्वेश्चन पे। ठीक है।